नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चे भी स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत जल्द ही प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आदि के साथ बैठक की। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति के बाद से ही यूपी में शिक्षा आयोग के गठन को लेकर चर्चा शुरू हुई है। प्रदेश शिक्षा प्रणाली को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर पूरी लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए सीएम योगी ने दिया एकीकृत आयोग के गठन का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विगत 5-5.5 वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। प्रदेश में आए इस बदलाव का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, बोले ठंड में कोई भी सड़क पर सोता नजर न आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर में हर जरूरतमंद को रेन बसेरे की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लोक भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीतलहर में निराश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में रेन बसेरों का स्थापना की गई है। यूपी में अब तक 1200 से अधिक रेन बसेरे स्थापित किए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों स्वयं रेन बसेरों की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करें, जहां आवश्यक हो सुधार कराया जाए। ठंड के मौसम में सड़क पर कोई भी व्यक्ति सोता हुआ नजर न आए। मुख्यमंत्री ने कहा, अब तक निराश्रितों तथा जरूरतमंद लोगों को 2.86 लाख कंबल वितरित किए जा चुके हैं। ये क्रम आगे भी जारी रखा जाए। करीब 5 लाख कंबलों का होना वितरण है। किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी में पेड़ों का भी होगा बीमा। योगी सरकार की नई कृषि वानिकी नीति लाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार खेती किसानी करने वाले लोगों को सौगात देने जा रही है। दरअसल योगी सरकार प्रदेश में कृषि वानिकी नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत लोग खेतों में लगे पेड़ों का भी बीमा करा सकेंगे। साथ ही पौधे लगाने से लेकर लकड़ी व उत्पादों की बिक्री तक में किसानों की मदद का प्रावधान होगा। अगर किसान ने एक निश्चित न्यूनतम रकबे में पौधे लगाए हैं और किसी आपदा या अन्य निर्धारित कारणों से नुकसान होता है तो बीमा के तहत उसकी भरपाई की जाएगी। सीएम योगी के सख्त निर्देश, बोले सभी जिलों में क्रियाशील हो आईसीयू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। लोक भवन में कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 09 के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। कहा, सभी जिलों में आईसीयू क्रियाशील हो, दवाओं, विशेषज्ञों और टेक्नीशियन की कमी न हो पाए। स्पष्ट कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराया जाए। संभव है आने वाले कुछ दिनों में नए केस में बढ़ोतरी हो, हमें सावधान रहना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड के नए वेरिएंट पर नजर रखने का निर्देश दिया। कहा, ऐसे सभी नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। शहरों में लोगों को अब एक ही स्थान पर मिलेगी सभी सुविधाएं। शहरों को सुंदर बनाने के लिए इधर उधर बेतरतीब दिखने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को एक ही स्थान पर किया जाएगा। इसके लिए जरूरत के आधार पर शहरी सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। पहले चरण में इसे सभी नगर निगमों में बनाया जाएगा, जिसके बाद यह सुविधा बड़े पालिका परिषदों में दी जाएगी। नगर विकास विभाग अब चाहता है कि इन शहरों में एक ही स्थान पर लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं दे दी जाए। इसके लिए शहरी सुविधा केंद्र में जरूरत के आधार पर दुकानें, बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए स्थान, लोगों के बैठने के लिए स्थान के साथ ही अधिक जमीन होने पर सामुदायिक केंद्र भी बनाए जाएंगे। शहरी सुविधा केंद्र में शौचालय की सुविधा होगी।
यूपी को नए साल में भरपूर बिजली 5,321 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन। नया साल वर्ष 2023 बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों वाला होने की उम्मीद है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य में बिजली उत्पादन के लिए स्थापित की जा रही थर्मल पावर की 8 परियोजनाओं सहित कुल 11 परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी तकनीकी दिक्कत नहीं आई तो इन परियोजनाओं से 5,321 मेगावाट अतिरिक्त बिजली इसी साल से मिलने लगेगी। इसके साथ राज्य की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता 12,500 मेगावाट पार कर ली जाएगी। ऊर्जा विभाग और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने की कोशिश में है। प्रदेश में बढ़ते औद्योगिकरण को देखते हुए बिजली उपलब्धता बड़ा मुद्दा है। अभी राज्य का अपना बिजली उत्पादन करीब 7,000 मेगावाट के करीब है। यूपी रोडवेज की बसों में डिजिटल सेवा शुरू। हाथरस में रोडवेज की बसों से सफर करने वाले यात्री अब सफर के दौरान टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। रोडवेज बसों में QR कोड स्कैन कर भुगतान करने की व्यवस्था शुरू हो गई है। इससे यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए अब नकदी साथ ले जाने और खुले रुपयों की समस्या से निजात मिल गया है। इस सुविधा से परिचालकों और यात्रियों के साथ होने वाली लूट की वारदातों व खुले रुपयों के लिए होने वाले झगड़े पर भी विराम लगेगा। साथ ही यात्रियों द्वारा QR कोड से भुगतान करने पर 100 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में 3,000 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल। यूपी बोर्ड से निजी स्कूलों को मान्यता अब आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों को शासन ने मंजूरी दे दी है। शासन ने ये मंजूरी बोर्ड द्वारा नए नियमों को लेकर आए सुझावों व आपत्तियों का औचित्य न होने की बात कहते हुए खारिज करने के बाद ही है। नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए 3,000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगी, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर ही थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 6,000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगी, जो कि पहले 2,000 वर्ग मीटर थी। इसके अलावा धरोहर राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास व विभिन्न संसाधन होना भी जरूरी किया गया है। यूपी में बनेगा शिक्षा आयोग। मदरसों में इसी साल से NCERT सिलेबस। यूपी सरकार जल्द ही राज्य में एक शिक्षा आयोग का गठन करने वाली है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जरूरी बैठक करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी भी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरकार तकनीक आधारित शिक्षा पर फोकस कर रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को स्मार्ट बनाने की तैयारी में है। प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चों को स्मार्ट क्लास में पढ़ाने की योजना है। इसके लिए हर स्कूल को 2 टैबलेट दिए जाएंगे। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।